हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा विसौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आइए आज हम लोग सिंपलीफिकेशन के आगे प्रोसीड करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा कि क्वेश्चन को बिना एलसीएम लिए किस प्रकार से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म को आपस में जोड़ते हैं और दो टर्म को आपस में घटाते हैं आसानी तरीके से। तो आज आइए उसके आगे से कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं उस कंसेप्ट को, और हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के और कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आज आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस 1/2। कह रहा है इस इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए, मतलब सिंप्लीफाई करिए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग ब्रेक करने के तरीके में क्या करते हैं, पहले रेखा कोष्ठक को ब्रेक करते हैं, उसके बाद नॉर्मल कोष्ठक जैसे मतलब बड़ा कोष्ठक हो और मझला कोष्ठक हो, छोटा कोष्ठक हो, उसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगर कहीं हिंदी में का या इंग्लिश में ऑफ लिखा है उसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए डिवाइड को प्रयास करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ऐड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन में क्या है, ब्रैकेट का निशान लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अब ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल लगा हुआ है उस सिंबल को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अर्थात यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 अर्थात 2 दूनी 4 प्लस 2 तिहाई 6 1 तिहाई 3। अब हम लोग डिवाइड का निशान लगाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 अर्थात 2 दूनी 4 माइनस 2 तिहाई 6 अर्थात 1 तिहाई 3। तो इसको 4 3 7 अब बटे 6 अब भागे 1/6। अब हमने इसको पहले पढ़ा था कि अगर यहीं डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हर को अंश में, अंश को क्या करते हैं, हर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 7/6 मल्टीप्लाई बाई 6/1, 6 से 6 कट गया, 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या किया हमने, ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास किया। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया। उसके बाद बीच में डिवाइड का रूल था, डिवाइड का सिंबल था। डिवाइड के सिंबल में मल्टीप्लाई को सिंबल को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हर को अंश में, अंश को हर में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। वो कहाँ है, आइए अगले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगला इक्वेशन हमारा है 10.5 का 6:1/7 डिवाइड बाई, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, बोलता है का 2.1 इज इक्वल टू 4:2/7। सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
कह रहा है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान है इसकी जगह क्या करिए, इसकी वैल्यू को निकालिए। अब क्या करेंगे, हमने अपना वही जो प्रोसेस सॉल्व करने का सीखा है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर नॉर्मल ब्रैकेट को, फिर कहीं का लिखा हुआ है उसको, फिर उसके बाद ये अपना डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ लिखा हुआ उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि 10.5 और का मतलब मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42 एक 43 बटे 7 ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। फिर डिवाइड बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इसको रहने देते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2:2.1 इज इक्वल टू 7 चौक 28 2 30 बटे 7 ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 है, इसको 11/2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसको क्या करेंगे 10.5 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 43/7 ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डिवाइड बाई, डिवाइड की जगह अगर क्या करते हैं, अगर सिंबल चेंज कर देते हैं तो 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई इंटू 2.1 इज इक्वल टू 30/7। ठीक, अब देखते हैं कि ये चूँकि मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक, ब्रैकेट को जब हटा देंगे तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये हमारा 7 से कट रहा है। उसके बाद इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, 30 को नीचे लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई बाई 43 होल डिवाइडेड बाई 30 को नीचे लेके आते हैं, 30 इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब देखिए क्या करते हैं, ये 43 है और ये 30 है, ये 21 है। 21 7 से कट सकता है और ये 10.5 है। अब इसको देखिए क्या करते हैं कि ये 5 से कट सकता है। तो एक काम करते हैं, इस दशमलव को दशमलव से काट देते हैं, ये पूरा हमारा 105 हो जाएगा। 105 अगर हो गया तो 5 से कट सकता है, तो 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 5 एकने 5, 21 हो गया। उसके बाद ये हमारा 21 से 21 पूरा कट गया। अब क्या बचा 43/6 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इसका पारा पढ़ेंगे तो 6 छवा के 36, 6 सत्ते 42 अर्थात 7 सही 1/6 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उसकी वैल्यू को फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बीच के सिंबल जो लिखा है उसका मदद लेंगे। बीच में यहाँ पे का है, यहाँ पे का है, अर्थात का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। और ये 4 सही 2/7 को क्या किया, हम लोग ने फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमने डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है तो क्या करते हैं, हर को अंश में और अंश को हर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके बटे में कुछ भी नहीं है, अर्थात बटे में 1 मान सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो 1 में बटे में इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे। चूँकि मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद गुणा भाग आपस में करके इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, चूँकि 10.5 43/7 लिखा हुआ है और इधर 30/7 है। तो देख रहे हैं कि समीकरण के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों में क्या है, हर में 7 लिखा हुआ है। तो हमारा सीधे 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे पे बटे में प्रश्नवाचक चिन्ह और 2.1 लगा हुआ है, इसको अंश के रूप में लेके चले जाएंगे। इस 30 को हर के रूप में लेके चले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे दशमलव 1 स्थान पे लगा हुआ है
और दाहिने साइड भी दशमलव एक स्थान पे लगा हुआ है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 105 हमारा है और यहाँ पे 30 है, दोनों संख्याएं 5 से हमारी कट सकती हैं, तो इसको 5 से काटा तो 21, इसको 5 से काटा तो 6। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 21 बचा हुआ है, यहाँ पे 21 है, 21 क्या होगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 बचा नीचे, ऊपर 43 बचा, 43 को ऊपर लिख लिया, 6 को नीचे लिख लिया। उसके बाद हमारा क्या है, यही प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी के वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हर की वैल्यू छोटी है अंश से, तो हर को अंश में भाग देंगे, जितना हमारा पूर्णांक बचेगा उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, और जो हमारा शेषफल है अंश के रूप में, और जो हमारा भाजक है उसको हर के रूप में लिखेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा क्या है, आंसर है, 7 सही 1/6। अगर इस वैल्यू को प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे रखते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यही हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 1 सही 2/9 भागे 1 सही 2/5 का 5/21 प्लस 1/3 पूछ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। ये इक्वेशन है, कह रहा है इस इक्वेशन को क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कहीं रेखा कोष्ठक तो नहीं है, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कहीं नॉर्मल कोष्ठक तो नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, नॉर्मल कोष्ठक दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल कोष्ठक को जब तोड़ लेंगे तभी इस टर्म को क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद ही 1/3 को इस पूरे संख्या से जोड़ेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अंदर के टर्म को देखेंगे, अंदर कौन कौन से टर्म है और कौन कौन सा सिंबल लगा हुआ है। अब अंदर के सिंबल को सॉल्व करने के लिए फिर अपना पुराना मेथड देखेंगे, क्या, वरीयता क्रम, कि किस सिंबल को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ भी अंदर एक जगह डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, एक जगह का लगा हुआ है। तो सबसे पहले वरीयता क्रम में का ऊपर आता है, डिवाइड का सिंबल नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख लेंगे 9 × 9 10 11/9 डिवाइड बाई, इसको भी लिख लेते हैं 5 × 5 2 7/5। का मतलब हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, 5/21 और प्लस 1/3। उसके बाद पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, तो 5 से काट दिया, और 7 से 21 को काटा तो 7 × 3 = 21, अर्थात 11/9 डिवाइड बाई 1/3। ये हमारा ब्रैकेट में बचा। उसके बाद प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देते हैं। अभी ये ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ। ब्रैकेट कब ख़त्म होगा, जब दोनों टर्म को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 से 9 को काटा तो 3 × 3 = 9, तो हमारा क्या बचा 11/3। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इससे जोड़ देंगे। तो हमने आपको बताया था अगर दो टर्म है, दोनों को जोड़ना है, हर की वैल्यू सेम है, तो अंश को क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। अर्थात 11 × 1 = 12/3। 3 से 12 को काटा 4, ये हमारा 4 क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले वरीयता क्रम को देखेंगे कि वरीयता क्रम में किस सिंबल को पहले ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। तो ब्रैकेट को ब्रेक करने क्या करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म है उस टर्म को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 2 सिंबल लगा हुआ है, एक डिवाइड का, एक का। फिर देखेंगे इन दोनों में वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले का आता है वरीयता क्रम में। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो का को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इन दोनों टर्म को सॉल्व करके ये 1/3 निकाल लिया।
उसके बाद 11/9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बटे 3 को, इसको सॉल्व किया, उसके बाद हमारा ब्रैकेट टूट गया। अब जब ब्रैकेट टूट गया तो दूसरे टर्म को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 11/3 को 1/3 से जोड़ देंगे। फिर आपको पता था जोड़ने का नियम में क्या है, अगर हर की वैल्यू सेम है तो अंश को क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो 11 में 1 जोड़ा 12, 12/3, 3 से 12 को काट दिया, 4 हमारा आंसर आ गया। आइए और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो वरीयता क्रम है उस वरीयता क्रम से ही इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारा कभी भी क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है 6.5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 5.4 माइनस मझले कोष्ठक में 4.3 माइनस छोटे कोष्ठक में 3.2 माइनस 2.1 माइनस 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। उसके बाद छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए इसमें हमने जितना भी वरीयता क्रम आपको बताया था सभी वरीयता क्रम का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ये 6.5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो आइए हम लोग रेखा कोष्ठक को पहले तोड़ते हैं। 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 3.2। अब देखिए रेखा कोष्ठक को तोड़ने का मतलब क्या है कि बाहर जो सिंबल लगा हुआ है उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का 2.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2.1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के टर्म को सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6.5 माइनस बड़ा कोष्ठक के अंदर 5.4 माइनस मझले कोष्ठक के अंदर 4.3 माइनस। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि हम छोटा कोष्ठक के अंदर भी दो अलग अलग सिंबल है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब इन दोनों को भी वरीयता आर्डर के साथ ही सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि वरीयता क्रम में पहले प्लस आता है या माइनस। देखिए पहले प्लस आता है बाद में माइनस आता है, अर्थात पहले हमको जोड़ना है फिर बाद में घटाना है। तो अगर 2.1 को 1 में जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, 3.1। अब देखिए क्या करेंगे, 3.2 में से 2.1 को जोड़ेंगे, 2.1 को जोड़ेंगे 1 में तो हमारा कितना आएगा, 3.1। ब्रैकेट मेरा बंद। सही है। माइनस 2.1 प्लस 1, ठीक है। एक मिनट, हमने आपको क्या बताया कि इस मझले ब्रैकेट को ब्रेक करना है। मझले ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए इस तीनों टर्म को आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय पहले इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों के बाद जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। चूँकि 2.1 माइनस के साथ है तो 2.1 माइनस के साथ है और 1 प्लस के साथ है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस का 1.1 आएगा। ध्यान दीजिए 2.1 माइनस के साथ है, माइनस 2.1, और 1 क्या है, प्लस के साथ है, प्लस 1 है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 1.1। अब इस माइनस 1.1 को प्लस 3.2 के साथ सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 3.2 को माइनस 1.1 के साथ सॉल्व करना है तो क्या आएगा हमारा, 2 में से 1 गया 1, 2, अर्थात यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 2.1 निकल के आया, माइनस 2.1।
अब हमारा क्या होगा, छोटा कोष्ठक ब्रेक हो जाएगा। अब हमारा मझला कोष्ठक बचेगा और बड़ा कोष्ठक बचेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऐड करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने से पहले 2.1 को देखेंगे प्लस है माइनस, तो 2.1 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1.1। अब इस -1.1 को 3.2 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.1। यहाँ पे क्या है, माइनस का सिंबल बाहर लगा हुआ है, तो माइनस के साथ 2.1 ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6.5 माइनस बड़ा कोष्ठक 5.4 माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि छोटे कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो 4.3 में से 2.1 को घटाएंगे, तो 1 में से 3 में से 1 को घटाया था 2 और 4 में से 2 को घटाया था 2। क्योंकि आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा दिया, उसके बाद बड़े कोष्ठक को बंद कर दिया। अब इसको तोड़ते हैं तो 6.5 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2 और 5 में से 2 को घटाया 3, आगे माइनस का सिंबल लगा दिया। 5 में से 2 को घटाया 3.3 करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में केवल हमको ध्यान देना है कि वरीयता क्रम ब्रैकेट का क्या है। अगर हम वरीयता क्रम को नहीं भूलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे, उसके बाद मझले कोष्ठक को तोड़ेंगे और उसके बाद बड़े कोष्ठक को तोड़ेंगे। जिस प्रकार से हमारा वरीयता का आर्डर है, उसी आर्डर में अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। वन माइनस बड़े कोष्ठक में 5 माइनस मझले कोष्ठक में 2 प्लस छोटे कोष्ठक में -5 प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, बाहर 2 महिला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ कोई रेखा कोष्ठक नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले छोटे कोष्ठक को ब्रेक करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को ब्रेक करेंगे, फिर बड़े कोष्ठक को ब्रेक करेंगे। तो आइए हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 1 माइनस बड़ा कोष्ठक लगाया, 5 माइनस मझला कोष्ठक लगाया, 2 प्लस, अब अंदर को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और प्लस का 6, कितना बचा, माइनस का 1 बचा, ब्रैकेट में माइनस का 1 बाहर 2, मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। 1 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर, 5 माइनस मझले कोष्ठक में। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 और -2। अब हमारा छोटा कोष्ठक टूट गया, मझला कोष्ठक बचा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस बड़े कोष्ठक में 5 और माइनस 2 में से 2 गया तो 0, 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक, हमारा आंसर आ गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक नहीं है तो हमको केवल नॉर्मल वाले कोष्ठक को वरीयता क्रम में ध्यान दे के सॉल्व कर देना है। पहले छोटे कोष्ठक को ब्रेक करना है, फिर मझले कोष्ठक को ब्रेक करना है, फिर बड़े कोष्ठक को ब्रेक करना है। तो यहाँ से हम छोटे कोष्ठक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से प्लस का 6 है और माइनस का 2 माइनस का 7, तो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 हो गया और प्लस का 6, यहाँ से माइनस का 1 निकल के आ गया। फिर छोटे कोष्ठक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, -1 में से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 2 बच गया। अब उसके बाद मझले कोष्ठक को ब्रेक करेंगे, तो मझले कोष्ठक को ब्रेक करने के लिए इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 0, उसके बाद 5 माइनस 0 अर्थात 5, और उसके बाद बाहर मल्टीप्लाई माइनस लगा हुआ है तो -5, और 1 में से -5 को हटाएंगे तो हमारा -4 बचेगा। आइए कुछ 2-4 और फार्मूले देखते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कुछ रूल लिख लेते हैं। ये रूल हमारा बहुत प्राइमरी का है, लेकिन लिख लेते हैं सॉल्व करते समय, चूँकि हमको अभी एक्सरसाइज करना है तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर अगला फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों टर्म को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अगला है माइनस के साथ, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया, ये टर्म क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, अर्थात 4ab हो जाएगा। अगला टर्म क्या है, अगला टर्म यहाँ से निकल के आता है हमारा, क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के बटे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अगला टर्म हमारा यहाँ से आता है, ये क्या कहता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पूरे के बटे ए बी हो तो क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला स्क्वायर के टर्म है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको फार्मूला मालूम है, लेकिन हम रिकॉल करा देते हैं। क्यों, क्योंकि इसी बेस पे आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज को करना है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों टर्म को जोड़ के ये वाला आपका फार्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये फार्मूला हमारा बनता है, क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4ab बन जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्या बनता है, यहाँ से बनता है। यहाँ से कैसे बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होल के बटे ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 2 बच जाएगा। अगला फार्मूला यहाँ से हमारा निकलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर यहाँ से ए बी के बटे में कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। और आगे है, यहाँ से एक और टर्म बन सकता है, क्या बनेगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पूरे के बटे अगर 2ab होता है तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, एक 2 अगर हमारा नीचे आ गया तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। और क्या है, तो और यहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल के बटे अगर ए प्लस बी हो गया तो हमारा क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। उसी प्रकार अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल के बटे ए माइनस बी अगर हो गया तो हमारा क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। ये फार्मूले आप लोगों को पता भी हैं, लेकिन चूँकि हमको इस पर बेस्ड कुछ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोगों को क्या किया, हमने रिकॉल करा दिया। तो आइए इस पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल रह जाते हैं उसको कल सॉल्व करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इन फार्मूलों को आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड कुछ आप लोगों को क्या करेंगे, कल एक्सरसाइज करवा देंगे। उसी के साथ कल हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग
अगले टॉपिक पे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।